च्यवन ऋषि 1088 वर्ष इसी पहाड़ में तपस्या की थी। इसी पहाड़ की जड़ी बूटियों से च्यवनप्राश का निर्माण कराया गया। हाँ, कुछ दिन पांडव भी रहे थे, 14 महीने यहाँ बिता के गए हम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर और आप देख रहे हो हिस्टोरिकल व्लॉग्स हैं। ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला च्यवन ऋषि का मंदिर है भाई। और ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये दोस्तों ये जहाँ पे नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, ये चंद्रकूप है। इसी कूप में पानी से नहाकर च्यवन ऋषि वृद्धावस्था से दोबारा यौन अवस्था प्राप्त कर गए थे दोस्तों। दोस्तों हम आप पहुँचे उसी जगह पर जहाँ बाबा जी ने कैर का पेड़ है, पीछे आपको दिख रहा है भाई। यहाँ पर वर्षों बैठ कर तपस्या की थी च्यवन ऋषि जी ने, और उन्होंने च्यवनप्राश का फॉर्मूला यहीं पे तैयार किया था। इस पहाड़ी के अंदर चारों तरफ जड़ी बूटियाँ, इतनी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हैं दोस्तों कि कोई पहचानने वाला हो तो आज भी इतनी जड़ी बूटियाँ विद्यमान हैं। लगभग 36 जड़ी बूटियों से बाबा जी ने वो फार्मूला तैयार किया था। सबसे पहले च्यवनप्राश उन्हीं ने बनाया था और उन्हीं ने चखा था। उसी के कारण च्यवनप्राश, जो डाबर का च्यवनप्राश खाते हैं हम, दूसरी कंपनी का खाते हैं, पतंजलि का खाते हैं, वो च्यवनप्राश इसी पहाड़ी की देन है। जो ये पहाड़ी दोस्तों, ये पहाड़ी महाभारत कालीन पहाड़ी है, बहुत पुरानी पहाड़ी है। देख सकते हो दोस्तों आप, ये सामने चंद्रकूप है दोस्तों। यहीं पर महाभारत के अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहीं पर अपना समय व्यतीत किया था। उनकी भी कुछ यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। ये पहाड़ी है जो महाभारत काल की पहाड़ी है, जो कि आपको दिखाई दे रही है। इसी जगह पर बहुत से चमत्कार हुए हैं और परशुराम भगवान के वंशज हैं और महर्षि च्यवन जी जिन्होंने यहीं तपस्या की थी। जब महर्षि च्यवन जी यहाँ पर तपस्या कर रहे थे दोस्तों, तब एक हिंदू राष्ट्र हुआ करते सह्यात्री की पुत्री एक दिन यहाँ पर घूमने आए, ऊपर भ्रमण करने के लिए आए थे। तो इसी जगह पर बाबा जी बैठकर तपस्या कर रहे थे दोस्तों। तो उन पे जब हज़ारों सालों से, जैसे कई वर्षों से दोस्तों तपस्या कर रहे थे, तो उनके ऊपर मिट्टी का टिल्ला चढ़ गया था। तो एक तितली आई, उनके पीछे पीछे राजकुमारी सुकन्या जी थी, वो पीछे पीछे दौड़ी आई। तो उन्होंने जब बाबा जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि क्या चीज़ है इस टिल्ले के अंदर। तो उन्होंने एक तिनका उठाकर और महाराज जी की आँख में डाल दिया, जिससे कि महाराज जी की आँख से रक्त बहने लग गया। तो वो क्रोधित हो उठे। यात्री ने उन्हें से बाबा जी से, च्यवन ऋषि जी से क्षमा याचना की दोस्तों। तब अपनी भूल को सुधारने के लिए राजकुमारी सुकन्या ने सारा जीवन बाबा जी की सेवा में यहीं पर व्यतीत किया। और बाद में उनकी शादी भी उन्हीं के साथ हुई थी, च्यवन ऋषि जी के साथ। और जब वो इतने साल से बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे, तो वो काफ़ी वृद्ध हो चुके थे और रानी सुकन्या जी काफ़ी जवान थी। तो उन्होंने, ये पीछे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये देखिए, ये चंद्रकूप है दोस्तों। इसी चंद्रकूप पे ये चंद्रकूप है दोस्तों। इन्हें यहीं पर स्नान किया था और वो अपनी वृद्धावस्था से दोबारा है ना अपनी यौन अवस्था प्राप्त कर गए थे। उसके बाद उनका विवाह हुआ। उन्होंने सारा आजीवन यहीं पर अपना गुजारा और उनके बाद भी महाराज जी उनकी सेवा में, तब से ये काफ़ी प्रख्यात स्थल है। और आप जब भी यहाँ कभी घूमने आओ तो दोस्तों, तो कभी भी यहाँ घूमने आओ तो इस साइड से दो तरफ से इसकी चढ़ाई, एक है कुलताजपुर गांव की तरफ से जहाँ संस्कृत पाठशाला है, एक है थाना गांव की तरफ से। वो चढ़ाई है दोस्तों, वो छोटी पड़ती है जो थाना गांव की तरफ से है, लेकिन वो खड़ी चढ़ाई है। ये चढ़ाई थोड़ी लंबी पड़ती है दोस्तों, ये थोड़ी लंबी चढ़ाई है। और दोस्तों जब भी कभी आप आओ तो सावन के महीने में आओ। सावन के महीने में ये पूरी पहाड़ी हरी भरी हो जाती है। अब आ गए हैं च्यवन ऋषि जी के आश्रम में, मंदिर में। जैसा कि आप देख पा रहे हो सामने च्यवन ऋषि जी का मंदिर है और यहाँ के पुजारी जी हैं, इनसे हम पूछेंगे इनके बारे में। बाबा बताओ च्यवन ऋषि जी के बारे में कुछ बताओ। च्यवन ऋषि 1088 वर्ष इसी पहाड़ में तपस्या की थी। फिर तपस्या करते करते उसके दिमाग चढ़ गई थी। जयपुर का राजा लोनकरण था, वो यहाँ आया, उसकी लड़की साथ में थी। तब उसकी आंखें चमक रही थी। लड़की नादान थी। लड़की ने उसके बाद आँखों में गुस्सा मार दिया। उसके बाद में उसके लहू आए तो ब्राह्मण लोग राजा के साथ में थे। उन्होंने पूछा आपके दोष हो गया। तब वे बोलो क्या दोष कैसे कटे? बोले लड़की को आप इसके साथ, ऋषि के साथ ब्याह दो। तब उसने सुकन्या को ऋषि के साथ में शादी कर देते हैं। ऋषि और सुकन्या चंद्रगुप्त
कुएं के अंदर नहाते ही 16-16 साल के हो गए। तो इसी पहाड़ से बात्या चमनप्राश का निर्माण किया गया है बाबा जी। ये और इसी पहाड़ की जड़ी बूटियों से चमनप्राश का निर्माण कराया गया था। बाबा जी बताए, हमने बड़े बुड्ढों से सुना है कि यहाँ पर पांडव भी रहे थे, उनके बारे में कुछ बताओ। हाँ, कुछ दिन पांडव भी रहे थे, 14 महीने यहाँ बिता के गए, बताते हैं सब। और बाबा जी ये भी बताते हैं कि यहाँ पहाड़ के नज़दीक वो नदी बहा करती थी पहले। हाँ। वो नदी कौन सी थी बाबा? नदी का नाम है धोवान। धोवान नदी बहा करती थी उस टाइम में। ठीक है जी। और बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए। हाँ जी, नमस्कार बाबू जी। जो आप ठीक सामने देख रहे हो यही चंद्रकूप है। इसी में स्नान करके चमन ऋषि जी अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर गए थे। दोस्तों ये एक कुएं की तरह गहरा है, जो उस साइड चंद्र कुई है उसी की तरह गहरा है। ये चंद्रकूप बोला जाता है, चंद्रकूप कुंड है ये। जो आपको ठीक सामने गुमटियाँ ही दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर बाबा जी के पद चिन्ह हैं, चरण हैं, वो पैर बताते हैं। वो चल के हम आपको वो भी दिखाएंगे, उनके भी दर्शन कराएंगे भाई। ये ऋषियों के समाधि है, इनके पद चिन्ह भी हैं जो आज भी विद्यमान हैं। चलो हम आपको इनके दर्शन और करवाते हैं दोस्तों। ये देखिए पद चिन्ह, ये साक्षात आप देख सकते हो भाई, ऋषि जी के पद चिन्ह हैं। इस तरफ एक और है भाई पद चिन्ह। ये है, उनका नाम भी लिख रखा है भाई। ये देखा श्री श्री वामिन मनसा दास जी महाराज, उनके पद चिन्ह है भाई ये। दोस्तों ये रिचपाल जी महाराज हैं, ये उनके पद चिन्ह है, जैसा कि इसमें दिखाया भी गया है भाई नीचे, ये आप पढ़ भी सकते हो। दोस्तों ये पद चिन्ह बाबा हरिदास जी के हैं, नीचे देख सकते हो आप, ये देख सकते हो आप दोस्तों, ये पढ़ भी सकते हो आप। ये ऋषि हैं, ये आपको तीनों ऋषियों के पद चिन्ह दिखाए हैं भाई। चौथे ऋषि जी के पद चिन्ह है श्री श्री 1008 तुलसीदास जी महाराज। यहाँ से हमें साक्षात खालड़े वाले हनुमान जी के दर्शन होते हैं, आप देख सकते हो। ये देखिए, ये जो लाल लाल रंग की प्रतिमा देखिए वही रघुनाथपुरा फायरिंग रेंज में बालाजी हैं। हम इसका भी एक कंटेंट बनाकर आपको ज़रूर दिखाएंगे दोस्तों। आजा आजा शाबाश आजा, पकड़ लेना वो काका श्री, जल्दी प्राग जाएगा।